कुरान पाक में फरमाता है कि मैं तुम्हारे माँ बाप के ज़रिए से इस दुनिया में तुम्हें पैदा फरमाया, और जो आलिम दीन है ये तुम्हें गुनाहों से बचाएंगे। तो याद रखो ये मुसलमान भाइयों, जो अपने गली के जो इमाम साहब है, जो मुफ्ती है, जो उलमा है बड़े बड़े, अपन इनका साथ दे रहे, बिल्कुल इनका साथ नहीं दे रहे। जब अपने बच्चों की बात आ गई तो अपन इनको ट्यूशनों में डालने के वास्ते एक भी वक्त नहीं सोच रहे, और जितना पैसा लगा उतना अपन खर्च कर दे रहे। जब हाफिज साहब की बात आ गई, कोई एक मुसलमान भाई भी सोच रहा गया कि चलो मेरे पास की 50 रुपए दे के चलो अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे जो इमाम साहब उनको दे देना। तो एक याद रखो कि जो ट्यूशनों में जो अपने बच्चे पढ़ रहे ये तो आखिरत में साथ नहीं आएगा। जो हाफिज साहब अपने बच्चों को जो कुरान पाक की तिलावत दे रहे, जो दीनी तालीम दे रहे, तो ये तो आखिरत में साथ आने वाली। ये हर मुसलमान भाई को मालूम है, तो भी मालूम रह के भी अपन गुमराही में। तो एक वक्त सोचो कि कौन से अपने गली के जो इमाम साहब है, अपन एक वक्त भी उनके सामने कभी बैठ के कभी पूछ रहे क्या कि ये पैसों में आपका गुजारा हो रहा? अपन ये तो नहीं सोचते। अपन क्या बोल देते कि चलो इमाम साहब जाने और जो मौजन है उन्हों जाने, ये सोचते। लेकिन जो अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे जो मौलाना साहब, तो अपन एक होकर सोच रहे क्या, तो ये सोच रहे क्या हाफिज साहब कि चलो हम इनके बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। उन्होंने ये नहीं सोचेंगे, उनके दिलों में अल्लाह का डर है, उनके दिलों में कुरान पाक की मोहब्बत है, और वो अपने बच्चों को सिखा देंगे। उन्होंने नहीं सोचेंगे। और अपन जो मुसलमान भाइयों जो अपनी सोच है ना ये गलत है, और सोच को बदल दो। मेरा मतलब क्या है ये बोलना कि अपने भी हिस्सों में से कुछ 50 रुपए दे के मौलाना जो पढ़ा रहे अपने बच्चों को उनको दे के अपन खुश कर सकते। करो इतना, इंशाल्लाह बेशक अल्लाह अपने से राज़ी हो जाता है। इंशाल्लाह तुम करो कोशिश, अल्लाह इसमें कामयाबी दे देता।